नमस्कार दोस्तों, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जो मशीन में ऑफसेट कैसे लेना है उसके ऊपर मैंने बनाया था और मैंने देखा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद भी किया है। तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। तो आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको ये बताऊंगा कि ये टूल टाइप क्या होता है। तो ये एक्चुअल में टूल टाइप में, जब ये टूल टाइप नाम आता है तो कुछ लोगों को लगता है कि ये किसी टूल का प्रकार है, जैसे टर्निंग टूल या बोरिंग टूल। लेकिन ये किसी टूल का प्रकार नहीं है, बल्कि टूल की जो डायरेक्शन है ना, टरेट में जब हम टूल को बांधते हैं तो किस डायरेक्शन में बांधते हैं, हमें उस डायरेक्शन के लिए अलग अलग नंबर का प्रयोग करते हैं। अब सपोज करिए टरेट में ये टूल ऐसे है, इस टाइप है तो अलग डायरेक्शन में हो गया। अगर टरेट में यही टूल ऐसे बांधते हैं तो अलग डायरेक्शन हो गया। तो ये टूल को टरेट में हम किस डायरेक्शन में बांधते हैं उसके लिए हम लोग टूल टाइप में अलग अलग नंबर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए मैं आपको ना एक बोर्ड पे पहले इसको समझाता हूँ कि ये कैसे टी टाइप लिया जाता है, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली भी मशीन पे आपको करके बता दूंगा। तो आइए चलते हैं, पहले बोर्ड पे इस चीज़ को समझते हैं। तो टूल टाइप में हमने बताया कि हम लोग एक क्रॉस बना लेंगे और फिर यहाँ से आपको नंबरिंग करनी है। ये आपका टूल टाइप नंबर 1 हो गया, ये टूल टाइप नंबर 2, ये टूल टाइप नंबर 3 और ये टूल टाइप नंबर 4 हो गया। अगर हमारा टूल कोई सा भी टूल है, दिखाइए एक बार टूल को, अगर हमारा ये टूल इस डायरेक्शन में है, दिख रहा है आपको, ये डायरेक्शन में है, तो ये टूल टाइप 1 हो गया। अगर यही टूल टरेट में ऐसा हम लोग बांध लें तो ये 2 हो गया, ऐसा है तो 3 हो गया और ऐसा है तो 4 हो गया। जब ये हमारे टूल टाइप कंप्लीट हो जाते हैं 4, तो हम लोग क्या करें कि 4 के बाद इसी में हम लोग प्लस का साइन बना देते हैं। ऐसा एक डायरेक्शन ये हो गया, एक डायरेक्शन ये हो गया और एक डायरेक्शन ये हो गया। अभी ये 4 हो गया था, अगर इस डायरेक्शन में है तो ये टूल टाइप 5 हो गया, इस डायरेक्शन में है तो 6, 7 एंड 8। ये हम लोगों का टूल टाइप का ये डायरेक्शन होता है। अब जब हम लोग किसी टूल का ऑफसेट लेंगे तो ये देखना है कि वो टूल किस डायरेक्शन में है। आपने एक्स का ऑफसेट लिया, जेड का लिया, आर में आपने रेडियस की वैल्यू डाल दी। अब अगर टूल इस डायरेक्शन में 1 लिख दिया, 2, 3, जिस डायरेक्शन में है वो टूल टाइप हम लोग उस पर डाल देते हैं। अब क्या होगा कि ये टूल किस एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। तो अब मैं जैसा आपको बता रहा था कि टूल टाइप और टूल डायरेक्शन हम लोग कैसे देखेंगे। अब देखिए, जैसे ये टूल टाइप 1 है, मैंने यहाँ पे बताया अगर 1 है तो इसमें टूल जो रहेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। टूल की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसा होगा। और ये टूल आपको अगर पता है तो ये होता है एप्लीकेशन, ये बैक बोरिंग बोलते हैं इसको, बैक बोरिंग। ये बैक बोरिंग है, उसमें ये टूल टाइप 1 आएगा। टूल टाइप 2 कब आएगा, इसमें बोरिंग बार आपकी चलती है, ये कुछ डायरेक्शन ऐसा रहता है। तो इसमें टूल की डायरेक्शन ये रहती है और ये है हमारा सिंपल बोरिंग बोलते हैं इसको। ये बोरिंग ऑपरेशन है। 3 जो है इसमें टूल आपका ऐसा रहेगा, और ये क्या है हमारा, ये टर्निंग। हम लोग जब टर्निंग करते हैं तो नॉर्मल टर्निंग में टूल इसी डायरेक्शन में रहेगा
और इसके लिए हम लोग टूल टाइप 3 यूज करते हैं। टूल टाइप 4 कब यूज करते हैं, जब ये टूल की डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये जो रहता है ये रिवर्स टर्निंग बोलते हैं इसको, रिवर्स टर्निंग। ये टरेट में टूल को उल्टा लगाते हैं, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कोई भी हो सकता है, बट ये रिवर्स टर्निंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। इस टाइप के टूल में हम लोग टी टाइप 4 डालते हैं। जो टूल टाइप नंबर आपका 5 है, ये होता है बैक फेस पे अगर कुछ प्रोफाइल बनाना है, ये कुछ टूल हम लोग ऐसा यूज करेंगे इस टाइप से। ये टूल ऐसे होते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है या आपका ये ग्रूविंग टाइप से भी टूल हो सकता है। तो ये कैसे भी टूल होंगे, इनका यूज हम लोग करते हैं बैक फेस, बैक फेस पे कोई प्रोफाइल बनाना है तो इसका टूल हम लोग टूल टाइप 5 या इस टाइप के टूल का प्रयोग हम लोग करते हैं। टूल टाइप 6 कब आएगा, जब हमें कोई आईडी में प्रोफाइल बनाना है। इसमें टूल आपका कुछ ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, या आपका आईडी ग्रूविंग का टूल हो सकता है। इसमें इस टाइप से भी टूल हमारा हो सकता है। 7 जो रहता है, ये आपको आईडी प्रोफाइल बनाने के काम आता है, आईडी इंटरनल डायमीटर प्रोफाइल। टूल टाइप 7 यूज करते हैं। इसमें आपका न्यूट्रल टूल जो है वही हम लोग सी पॉकेट में बांध देते हैं। तो इसमें टूल कुछ ऐसा है, ये होता है हम लोगों का फ्रंट फेस पे कोई प्रोफाइल बनाना है, फ्रंट फेस प्रोफाइल। और टूल टाइप 8 जो है, ये ओडी पे कोई प्रोफाइल बनाना है। इसी टूल को, जैसे हम लोग ये न्यूट्रल टूल आप देख रहे हैं, ये अगर सी पॉकेट में बांध दिया तो 7 हो गया। इसी को अगर हम लोग ओडी पे कुछ प्रोफाइल बनाना है तो हम लोग इस टूल को ऐसा लगा देते हैं। तो ये टूल ओडी प्रोफाइल के लिए यूज होगा, ओडी प्रोफाइल। ओडी पे अगर कोई प्रोफाइल बनाना है तो उसके लिए टूल टाइप 8 यूज होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि जब हम लोग किसी पार्ट की प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो उसमें एक हम लोग कोड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं G41 या G42। ये G41 या G42 क्या है, कैसे है, ये हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कब 41 और कब 42 लगाना पड़ेगा। लेकिन आप ये समझे कि ये जो 41 और 42 है, ये एक्चुअल में ये इंसर्ट नोज रेडियस कंपनसेशन होता है। हम लोग किसी टूल के प्रोग्राम में ये G41 या G42 का प्रयोग करेंगे तो समझिए कि जिस टूल में इसका प्रयोग हुआ है उस टूल के लिए टूल टाइप और नोज रेडियस R बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हैं आप? अगर किसी टूल के प्रोग्राम में G41-42 का यूज हमने किया ही नहीं तो टूल टाइप चाहे सही पड़ा हो या गलत पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब अगर किसी टूल के प्रोग्राम में 41-42 यूज हुआ हो तो उस टाइम आपको ध्यान देना है कि उस टूल के लिए नोज रेडियस R की वैल्यू तथा टूल टाइप ठीक पड़ा होना चाहिए। तो आपने देखा बड़ा ही ये सिंपल है, और हम जब भी यूज करें
तो हम लोग टूल टाइप डाल दें, प्रोग्राम में पड़ा होगा तो भी ठीक, नहीं पड़ा होगा तो भी ठीक। आइए दोस्तों चलते हैं अब मशीन पर। इस डायरेक्शन में आएगा, इसके लिए टूल टाइप आएगा 2। आप अगर अपने नंबरों से मैच कराओगे ना, ये नंबरों से मैच कराने के टाइम आप देखेंगे कि इस टूल के लिए अगर टरेट में लगा है तो इसके लिए टूल टाइप आएगा 2। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक दूसरा टूल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये टूल है, ये टूल देख रहे हैं, ये सिंपल टर्निंग टूल है। इसके लिए टूल टाइप क्या आ जाएगा? 3। समझ रहे? ऐसे ही एक टूल है, जैसे ये देख रहा है, ये भी टर्निंग टूल है। इसके लिए भी टूल टाइप क्या आएगा? 3 आएगा। तो ऐसे जो भी टूल टरेट में लगे रहेंगे उसके लिए ये टूल टाइप कहाँ लिखेंगे, आइए मैं चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग मशीन पे देखते हैं कि हम लोग टूल टाइप कहाँ पे डालेंगे। तो हम लोग ऑफसेट बटन में जाएंगे, ऑफसेट को प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये X है, यहाँ पे Z है, R है और T है। अगर सपोज करिए कि टूल नंबर 1, ऑफसेट नंबर 1 है, अगर इसमें हमारा कोई बोरिंग टूल, तो बोरिंग टूल के लिए मैंने आपको बताया था कि टूल टाइप क्या आना चाहिए? 2। तो अब यहाँ पे 3 लिखा है, हम लोग यहाँ से 2 टाइप करके, यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 टाइप हुआ, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इनपुट कर देंगे, तो जहाँ 3 है वहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर पहले में 3 नंबर लिखा है, आप 3 टाइप करिए, इनपुट कर दीजिए, तो वहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें जिस भी टूल में जो भी टूल टाइप है, हम लोग उसके हिसाब से यहाँ पे अपना टूल टाइप डाल सकते हैं।